You remember me, right? Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel and this is a reaction video. मैं थोड़ा सा धीमे बोल रही हूँ क्योंकि अंदर मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और शाम को मीटिंग है उनकी, वर्क फ्रॉम होम है, तो इसलिए मैं अभी ज्यादा तेज नहीं बोल सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज का मेरा रिएक्शन है पायल मलिक जी को लेकर के। उनका मैंने एक वीडियो देखा सुबह सुबह और जहाँ पे वो कह रही हैं कि वो डिवोर्स लेना चाहती हैं, वो अलग हो जाएंगी। वो बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है उनकी, उन्होंने आज तक जिंदगी में कभी इतनी ट्रोलिंग का सामना नहीं किया है, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब आप लोगों ने साथ रहने का डिसीजन भी एक साथ लिया था तो अलग रहने का डिसीजन भी एक साथ लीजिए, आ जाने दीजिए उन अपने दो लोगों को भी बाहर, है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सभी मुद्दे उछल गए हैं सोशल मीडिया पे और बहुत बुरी तरह से। ऐसा नहीं है कि आज के पहले कभी नहीं उठे, ये सारे मुद्दे उठे थे। ये जो केस है इनका आर केस, उसका मुद्दा भी पहले उठा था और बहुत ही ज्यादा उठा था, लेकिन उस वक्त अपने यहाँ का मीडिया, अपना नेशनल लेवल के जो मीडिया हाउसेस हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था और उनका इन्वॉल्वमेंट उस वक्त अगर हो जाता तो ये सारा मुद्दा शांत हो गया रहता। इस वक्त इनके लिए चीजें आसान होती, लेकिन नहीं हुआ ऐसा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, अब तो ये मुद्दा उछल गया। वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। जो इंसान ऑलरेडी 8 चैनल, फिर फेसबुक पे अलग, इंस्टाग्राम पे अलग, इतने सारे जिसके सोर्स ऑफ इनकम हो, लेकिन उसको फिर भी उसका लालच जब खत्म नहीं हो रहा होता है ना, तो फिर चीजें अपने आप होने लगती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें अपने आप हो गई। इन्हें लगा कि अभी हम जाएंगे बिग बॉस में, हमें वीकली या फिर मंथली लमसम पेमेंट मिल जाएगा तो वो हमारे काम आ जाएगा, तो थोड़ा बिग बॉस में जाके हमें और पहचान मिलेगी और पहचान मिलेगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बिग बॉस ही लगे पड़े हैं इनकी टीआरपी और इनसे फुटेज लेने में बहुत बुरी तरह से, ठीक है। उसके बाद अब क्या हो गया कि पूरे सारे मीडिया हाउसेस को पता चल गया है। और एक चीज यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जिन्हें लग रहा है कि ये केस फेक भी हो सकता है या केस रियल भी हो सकता है या ये वो जो भी, मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर केस फेक होता, है ना, तो अभी तक पेंडिंग नहीं होता, है ना। फेक केस को पैसा खिला के या जो भी करके मना के हाथ पैर जोड़ के बंद किया जा सकता था, लेकिन केस बंद नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ तो है। और इनका कहना है कि ये बेल पे बाहर हैं। जब अदनान ने घर में इनके इस केस के बारे में बात की तो इन्होंने बड़े ही गर्व से कहा, जो गर्व करने वाली चीज नहीं है, कि इतने केसेस होने के बाद भी तो मैं खुले आम घूम रहा हूं। बस वही जो इनका स्टेटमेंट है ना, वो पकड़ करके ये सारी चीजें और हाईलाइट हो गई। तो कहते हैं ना, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। और दूसरी चीज, एक और चीज बोलूंगी कि ये जो बच्ची थी 11 साल की, अभी 16 साल की हो गई होगी, तो मैं 16 साल की बच्ची बोल रही हूँ उसको अभी, क्योंकि एट प्रेजेंट वो 16 साल की है, क्योंकि ये 5 साल पहले का केस है। तो ये जो 16 साल की बच्ची है कहीं ना कहीं गरीब होगी, पैसे वाले से लड़ नहीं पाई, उसने कंप्लेंट डाली, उसने इतनी हिम्मत की कि वो केस कोर्ट में जाए। उसका कोई नहीं था ना, कहते ना जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो सारी जो चीजें ये हुई है ना, ये एक कर्मा का सर्कल है कि इनको ये डिफेमेशन झेलना था, इसलिए ये बिग बॉस में गए और इनकी सारी चीजें बाहर आ रही हैं। अच्छा, इनकी वाइफ जिनके ऊपर भी सेम चार्ज लगा है, वो कहीं ना कहीं बोल रही है कि अब मैं अलग हो जाऊंगी, अब मैं ये करूंगी, अब मैं वो करूंगी। भाई आपको जो करना है करो, है ना। लेकिन आप लोगों को भी अच्छे से पता था कि ट्रोलिंग तो आप लोगों की होगी, जो इस वक्त हो रही है और बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। मतलब पूरा इंडिया में लोगों को शौक लगा हुआ है ये देख करके, जो पहले से यूट्यूब नहीं देखते या इन व्लॉगर्स को नहीं देखते, उनको शौक इस चीज का लगा है कि ऐसे कंटेंट वाले लोग कैसे इतने पॉपुलर हो गए हैं। और ये शौक लगना जायज है। मुझे भी लगा था जब मैं नई यूट्यूब पर आई थी ना, तो इन व्लॉगर्स को, कुछ व्लॉगर्स को देख करके मुझे भी बड़ा शौक लगा था कि ये व्लॉगर, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, क्या देख रहे हैं लोग। तो अभी क्योंकि ये बिग बॉस में है तो इंडिया में बहुत से ऐसे लोग भी इनके ऊपर नजर रख रहे हैं जिनके लिए ये बहुत शॉकिंग है।
और जो है पायल मलिक, उनसे नहीं झेली जा रही है ट्रोलिंग। तो मैं यही कहूंगी कि बहन हिम्मत रखो, है ना, अपने दोनों पार्टनर्स को बाहर आ जाने दो, फिर मिल बैठ करके एक डिसीजन ले लेना, है ना। पायल मलिक जी का कहना है कि वो चाहती हैं कहीं ऐसी जगह चली जाए जहां उनको कोई जानता ना हो और सोशल मीडिया छोड़ दें। तो सोशल मीडिया अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो आपके पास बचेगा क्या? हालांकि पैसा बहुत कमा लिया होगा, बहुत सारे आप उसको इन्वेस्ट करके डबल ट्रिपल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आसान क्या मिलेगा जहां एक आदमी लगातार कैमरा लेके पीछे दौड़ रहा हो, फिर वो वीडियो बना के डाल दे, आपको कोई कुछ करना ही नहीं है। तो इससे इजी इनकम कहाँ मिलेगी, है ना। इस साईं केतन नाम का जो बैल बैठा है घर के अंदर, जो जिसको देखो मारने दौड़ रहा है, कचरने दौड़ रहा है एकदम से। और कल का जो टास्क था जिसमें वीटो टास्क था कि फूल उठाने हैं और अपनी क्यारी में लगाने हैं, जिसकी क्यारी में सबसे ज्यादा फूल लास्ट तक रहेंगे वो विनर होगा और उसे एक पावर मिलेगी। ठीक है, ये गेम था। तो एक बड़ी क्यारी बीच में थी और 4 लोग थे। इसमें था नैजी, शिवानी कुमारी, रणवीर शौरी और साईं केतन। ये 4 क्यारियां इनकी अलग थी और बीच में एक मास्टर क्यारी थी जिसमें बड़े सारे फूल थे। उधर से फूल ले जाके इनको अपनी क्यारी में गाड़ने थे और बाकी के कंटेस्टेंट का काम ये था कि वो उस फूल को वहां ना रहने दें। तो जिसके क्यारी में फिर लास्ट में सबसे ज्यादा फूल बचते उसको ये वीटो पावर मिलता। तो अब क्या हुआ कि सब लोग लगा रहे थे, लेकिन जो बाकी के जो कंटेस्टेंट हैं, जिन लोग नॉमिनेटेड नहीं थे, उन लोग सबकी उखाड़ के फेंक रहे थे। उसी बीच में रणवीर शौरी की और सना मकबूल की लड़ाई हुई। अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पे सना ने पहले उनको मेंढक जैसी आंख वाला बोला, उसने पहले बदतमीजी की, फिर ये हुआ फिर वो हुआ, तो सना की गलती। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बोलूंगी कि सना की गलती है ही नहीं। उसने साफ बोला है कि मैं गेम में आई हूं, मैं गेम खेलूंगी। तो वो जो भी कर रही है वो गेम खेल रही है। तो जब वो इनके इनके जो फूल निकाल रही थी तो ये उसे बुरी तरह से घूर रहे थे। इनका देखने का तरीका ऐसे था जैसे लग रहा था कि अगर ये बिग बॉस का घर नहीं होता तो जमा देते कान के नीचे एक उसके। तो सना सुल्तान ने बोला मेंढक जैसी आंखों से मुझे मत घूरिए। तो उसके बाद इनका मुंह खुल गया रणवीर शौरी जी का, करी बेइज्जती दबा के, बहुत बदतमीजी की इन्होंने कि तू गटर की क्या है, गटर से आई हुई है, गटर छाप है तू, ये है वो है। तो उसने बोला फिर मैं भी बोलूंगी, और इस तरह से बहुत ही गंदी, बहुत ही घटिया लेवल की लड़ाई हुई। वहीं दूसरी क्यारी में साईं केतन अपना फूल लगा रहे थे, तो विशाल, कटारिया और अदनान इनके फूल निकाल रहे थे। तो ये कह रहे थे हाथ नहीं लगा, ये नहीं कर, वो नहीं कर, मतलब हूल दे रहे थे लगातार साईं केतन और बदतमीजी से बात कर रहे थे, जिसके कारण उनका भी थोड़ा बहुत हाथापाई जैसी सिचुएशन, मतलब धक्का मुक्की हुई। लेकिन साईं केतन ने अपनी सारी सीमाएं पार करके गालियों पे गालियां विशाल को दी। मतलब ओवरऑल बिग बॉस के घर में बिल्कुल हिंसा अलाउड है, लड़ाई झगड़ा अलाउड है। जिस आदमी के ऊपर 25 केस हो बाहर घर के, उसको घर के अंदर लाना अलाउड है। पॉलीगैमी को सपोर्ट करना अलाउड है। तो मतलब इन शॉर्ट बिग बॉस इज अ क्रिंज शो नाउ। अब बिग बॉस क्रिंज शो है। अच्छा, इस टास्क के बाद शिवानी कुमारी ने क्या किया था, कुछ फूल अपने क्यारी में ऐसे गड़ा दिए थे और उसको ऐसे कवर करके वो बहुत देर तक बंदी बैठी रही। ठीक है, और बाकी लोगों ने फूल क्यारी में गड़ाए कब, जब बजर बज गया, क्योंकि बिग बॉस ने 5 मिनट पहले वार्निंग दे दी थी कि अब 5 मिनट बाद बजर बज जाएगा तो आपका कार्य खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही बजर बजा तो साईं केतन के हाथ में बहुत सारे फूल थे, नाजी के हाथ में बहुत सारे फूल थे, रणवीर शौरी के हाथ में बहुत सारे फूल थे। इन लोगों ने तुरंत बजर बजने के बाद अपने फूल गाड़ दिए। तो साफ पता चल रहा था कि विनर सिर्फ है शिवानी कुमारी ऑफिशियल, लेकिन उनका संचालक कौन था, दीपक चौरसिया जी। तो दीपक चौरसिया जी ने क्या किया कि रणवीर शौरी को चीटिंग करके विनर बना दिया और उनको वीटो पावर मिला कि आप नॉमिनेशन में एक नाम और जोड़ सकते हैं। तो रणवीर शौरी जी ने दीपक चौरसिया जी का ही नाम ले लिया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि संडे को बहुत हाई चांसेस है, 99% चांसेस है कि दीपक चौरसिया जी को अब बाहर किया जाएगा, क्योंकि गेम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। किसी भी लड़ाई झगड़े से उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। अपने साइड के लोग अगर गलत हों तो वो कुछ भी नहीं बोलते। तो इस वक्त उनको बाहर भेजना था एंड इट इज प्री प्लान्ड, क्योंकि दीपक चौरसिया को पता था कि हमको चीटिंग करके रणवीर को जिताना है। रणवीर शौरी को पता था कि हमें बेवजह दीपक चौरसिया को
नॉमिनेट करना है, क्योंकि किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा ना गाइस। और एक और चीज, पब्लिक ने इतना हंगामा किया कि बेचारे बिग बॉस को वोटिंग लाइन्स वापस खोलनी पड़ी, क्योंकि वोटिंग लाइन्स बंद कर दी थी कि अभी हम अपने मर्जी का गेम करेंगे। नहीं, आप अपने मर्जी का गेम नहीं कर सकते ना बिग बॉस। एक तो आपने लाके पटके हैं चुने हुए एकदम चुनिंदा लोग, उसके बाद आप लोगों से बोल रहे हो कि नहीं तुम पावर, ये वो ऐसा वैसा। बेसिकली इनको डर लग रहा है एल्विश यादव से, बिग बॉस को, क्योंकि बार बार एल्विश यादव का जिक्र होता है, जिसको जोड़ा जाता है कि कटारिया उसका दोस्त है तो उसको उसकी फॉलोइंग मिलेगी। तो ये सारी चीजों को बाईपास करने के लिए, क्योंकि बिग बॉस एक स्पेसिफिक विनर को दिमाग में रख के और टॉप 3 टॉप 4 जो भी है उनके रख के चल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से बिग बॉस का गेम खराब हो रहा था। लेकिन जब बिग बॉस ने देखा कि पब्लिक में आक्रोश हो गया कि हमने वोटिंग लाइन बंद कर दी, तो फिर बिग बॉस ने वोटिंग लाइन फिर से खोल दी। लेकिन अब फिर से कटारिया को वोट मिलेंगे। एल्विश यादव का नाम बार बार इसलिए आता है क्योंकि वो एल्विश कटारिया का दोस्त है। एल्विश आ चुका है मुंबई, एंड बिग बॉस को कहीं ना कहीं डर है कि एल्विश जो है ना, उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो कटारिया को वोट करेगी, तो बिग बॉस का गेम ना कहीं बिगड़ जाए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। इस बार का जो सीजन है बहुत ही ज्यादा बायस्ड है। पॉलमी एक अच्छी कंटेस्टेंट थी जो अच्छा गेम खेल सकती थी, लेकिन उसे भी चीटिंग करके बाहर निकाल दिया। जिसको घर में रखा हुआ है वो है अरमान मलिक। अरमान मलिक बहुत ही बड़े आराम से गेम खेल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि बाहर आग लगी हुई है। निकलेंगे तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा उनको। वो निकले, कृतिका निकले, कोई भी निकले, बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि बाहर क्या सीन हो गया। ये सारा जो सीन है ना, चालू किया हुआ है पायल का। जो पायल ने जो बेसिकली जाके गलत स्टेटमेंट दिया था ना वीकेंड का वार पे, वहां से लोग घुस गए इनके मैटर में और घुसते चले जा रहे हैं। सारे पुराने केस सब निकाल के सोशल मीडिया पे पटक दिया है। अब हो गई इनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी, क्योंकि सुनने में ऐसा भी आया है कि इनका जो वो केस है, और केस जिसके ऊपर जहां पे इन्होंने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया था या दुराचार किया था, वो वाला केस वापस खुल गया। एंड हो सकता है कि इन्हें घर से निकलते ही अरेस्ट होना पड़े। बट मुझे तो यार गाइस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक किसी दिन बिग बॉस इनको कन्फेशन रूम में बुलाएं और वहां से अरेस्ट होके चले जाएं। क्योंकि मीडिया ट्रायल चल रहा है, तो पुलिस के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर होगा। कोर्ट के थ्रू जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी, हो सकता है वो स्टार्ट हो चुकी हो, हम लोग को पता ना हो, और हो सकता है कि ये सीजन खत्म होने के पहले, विनर राउंड्स होने के पहले ही ये निकल जाए घर से। क्योंकि मतलब बिग बॉस के लिए वो भी एक टीआरपी ही होगी कि हमारा एक कंटेस्टेंट को बीच सीजन में से पुलिस पकड़ के ले गई। कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि केस बड़ा सेंसिटिव लगा हुआ है। और जिनको लग रहा है ना कि केस के कोई डिटेल्स नहीं है, वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है, वो सब कुछ एफआईआर में लिखा हुआ है, सब कुछ। और वो एफआईआर पूरे सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रही है, जहां पे उस लड़की का नाम है, उसका पता है, उसके पिता का नाम है। तो हवाई में तो इतने बड़े बड़े केस नहीं होते। मैं भी मानती हूँ कि बहुत फेक एलिगेशंस वाले केस किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैच है। क्योंकि जब पायल मलिक जी से इस बारे में पूछा जाता है तो वो इस चीज को बड़े आराम से नकार देती हैं, कह के कि उस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? आप फंस जाएंगी क्या? क्योंकि अगर आप फंसने वाली नहीं होती तो आप उस बारे में खुल के बात करती। अगर आप लोग गलत नहीं होते तो आप खुल के बोलती कि यहाँ पे हम गलत नहीं है। हालांकि आज इन्होंने अपने वीडियो में बोला है कि कुछ मैं डॉक्यूमेंट्स का वेट कर रही हूँ, मैं उस बारे में कल बात करूंगी। मतलब कल शायद हम लोग को कुछ पता चले उस केस के बारे में। हालांकि कहने के लिए इनके पास होगा ही क्या? जिसने अपनी ही जिंदगी के डिसीजन सही नहीं लिए, वो किसी केस को क्या ही जस्टिफाई कर पाएंगी। स्टिल विल वेट फॉर हर डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी प्रूफ लेकर के वो बात कल करना चाह रही हैं। बाकी मैं यही बोलूंगी कि ट्रोलिंग से डरिए मत। आप लोगों को वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए था इस चीज के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जो भी किया है, जब आप लोग खुद ही उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो बाहर वाले लोग क्या उसको अप्रिशिएट करेंगे। अरमान मलिक ने ना अंदर स्टेटमेंट एक पास किया था बहुत, जिस दिन लड़ाई उसकी विशाल से हुई थी, जिस दिन उसको छापड़ मारा था, कि बाहर लोग हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर, देखो बाहर लोग हंस रहे हैं। हालांकि बाहर क्या हो रहा है वो तो हम सब जानते हैं। तुम्हारे को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे को लोग बुरा बोल रहे होंगे, ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट दिया था इन्होंने।
तो अरमान मलिक जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके तो घर वालों ने ही ये सारे डिटेल्स आपके लीक किए हैं, एफआईआर की कॉपी और केस के डिटेल्स, आपकी सारी पोल पट्टी खोलने वाली आपके घर के लोग हैं। उसको तो चलो बाहर वाले गाली दे रहे हैं, आपको तो आपके घर वाले ही गाली दे रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, है ना। आप जब किसी को बोलते हो ना कि आप ये काम मत करो, तो जस्ट मेक श्योर कि आपने वो काम कभी किया ही ना हो, तब तो आप उस स्थिति में रहते हो। बाकी कृतिका मलिक मैंने सुना है बहुत गंदे तरीके से ट्रोल हो रही है, लेकिन मैंने एक भी वीडियो फॉर सम रीजन नहीं देखा है उनका जहां पे उनको ट्रोल किया जा रहा है। मैं यही बोलूंगी कि उनको ट्रोल करके क्या फायदा, वो तो खुद ही अंदर बैठी है, उन्हें खुद ही नहीं पता कि सीन है क्या। सबसे बड़ा कल्परेट तो बिग बॉस है जिसने ये पूरा सीन बनाया है। तो कहीं ना कहीं अभी उनको छोड़ देते हैं, बाहर आके उनका क्या रिएक्शन होता है उसके बाद उनके ऊपर रिएक्शन दिया जाए तो समझ में आए। क्योंकि अभी अंदर दोनों बैठे हैं ये सोच के कि उनकी जो थर्ड पार्टनर है उसने जाके सही चीज बोली, जो कि उसने जाके गलत बोला था वहां पे, राइट। तो उन लोग तो ही बोलेंगे हमारे फैमिली मेंबर जो है हम उसके ऊपर भरोसा करेंगे, उसने सही ज्यादा बोला होगा, ना कि अगले के पेरेंट्स ने सही बोला होगा। तो उन लोग उस गलत फहमी में, उन लोगों को कुछ नहीं पता है, बिग बॉस ने उन्हें गंदा फंसा दिया है। बट एनीवेज मेरा आज का ये रिएक्शन इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल एंड जय महाकाल, बाय बाय। I can see